हेलो, आज हम करेंगे नेम रिएक्शन फिनोल की। तो फर्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? क्रीसोल। ठीक है, क्रीसोल का फॉर्मूला क्या होता है? OH ग्रुप और CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? एजो बेंजीन क्या मिलता है? p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं? फिनोल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं। तो क्या मिलता है? क्रीसोल। सेकंड हमारी है कपलिंग। कपलिंग में हम क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एजो बेंजीन, p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। नेक्स्ट है हमारी कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में हम क्या करेंगे? सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, फिर जो हमें सोडियम सैलिसिलेट मिला है उसकी हम डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। ये हमारी क्या है? कोल्ब रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड लिया, उससे हमने क्या प्रिपेयर किया है? सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट है हमारी रिमर टाइमन रिएक्शन। उसमें हमने क्या किया? फिनोल की रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो हमने क्या प्रिपेयर किया? सैलिसाइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? सैलिसाइलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारी क्या हैं? राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे क्या कि फिनोल की रिएक्शन किस किस के साथ कर सकते हैं। हम वैसे कल पढ़ चुके पर रिपीट कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा। तो फिनोल की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या निकलता है? POCl3 प्लस HCl, और हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा है, जब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? फिनाइल एसीटेट। क्या मिलता है? फिनाइल एसीटेट। जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? एनिलीन। ठीक है, तो ये कई बार एस्टेट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि फिनोल है उससे एनिलीन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाए और किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। जब हम फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। जब हम फिनोल का क्या करवाते हैं? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन दो तरीके से होगा, जिसमें हम क्या करते हैं? अगर ब्रोमीन को एक्सेस में लेके चलते हैं तो हमारा क्या प्रिपेयर होगा कि ब्रोमीन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम ब्रोमीन को लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं और किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? CS2 की प्रेजेंस में, तो हमारा ब्रोमीन ग्रुप जुड़ता है या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम किसके साथ करवाते हैं? HNO3 के साथ, लेकिन ये डाइल्यूट लेना है। ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा ऑर्थो या पैरा पे। नेक्स्ट है हमारा, जब हम HNO3 को कंसनट्रेटेड लेते हैं और किसके साथ लेते हैं? हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो हमें क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, जब हम फिनोल का क्या करवाते हैं? सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन मतलब हम क्या करेंगे? सल्फोनिक ग्रुप जोड़ेंगे, मतलब SO3H ग्रुप जोड़ेंगे। तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? SO3H। ये एक एल्कोहल का है। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ROMgX और RH, मतलब एल्केन्स। नेक्स्ट है हमारा ईथर। क्या होता है? तो ईथर हमारा होता है R, और ये O हमारा क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ क्या अटैच होगा? कोई दूसरा R ग्रुप अटैच होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम प्रिपरेशन कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से। कैसे कर सकते हैं आपका डिहाइड्रेशन से। तो डिहाइड्रेशन में हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, आपको टेम्परेचर याद रखना है, कितना टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम ले सकते हैं हमने ROH की रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में करवाई, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई। तो यहाँ हमें क्या मिला, ROR। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड हमारा है विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, फिनोल की रिएक्शन या अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एल्केन के साथ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ईथर। नेक्स्ट है हमारा, तो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस हमारी क्या होगी, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हमारा एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ईथर, मतलब ROR। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से हम क्या करते हैं कि रिएक्शन Ag2O के साथ करवाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ईथर। एग्जाम्पल के तौर पे R आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इथेन लिया है, ब्रोमो इथेन है, उसकी रिएक्शन हमने Ag2O के साथ करवाई, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर। नेक्स्ट है हमारा, बाय द एक्शन ऑफ द डाईएजोमीथेन ऑन एल्कोहल। जब हम क्या करते हैं, डाईएजोमीथेन की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा CH2N2 किसकी प्रेजेंस में, HbF4 की प्रेजेंस में, तो भी हमें यहाँ क्या मिल रहा है, आपका ईथर। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जब हमने फिनोल की रिएक्शन, जब हमने क्या किया, फिनोल की रिएक्शन करवाई किस किस के साथ, सबसे पहले अगर हम उसका क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ। तो आप याद रखिएगा, देखो HNO3 अगर हम डाइल्यूट लेके चलते हैं, ठीक है, कैसा है, डाइल्यूटेड है, तो यहाँ से सिर्फ NO2 ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, और वो भी या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम क्या करते हैं, हमारा HNO3 कंसनट्रेटेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HNO3 कंसनट्रेटेड, और साथ में हम क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, कंसनट्रेटेड। तो हमारे पास क्या आता है, पिक्रिक एसिड। क्या आता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमने क्या पढ़ा कि अगर हम किसकी रिएक्शन, ROH की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, POCl3 प्लस HCl, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, RCl। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन हैं जो आपको याद रखनी है। विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस थी। अच्छा, हमने ईथर का भी पढ़ा था ना कि ईथर को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे नेम रिएक्शन एक ही आई है, कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस। तो उसमें हमने क्या किया था कि सोडियम फिनॉक्साइड लिया। ठीक है, इसका मतलब हमने लिया RONA। ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, RX के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ROR प्लस सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रिपेयर कर लिया था यहाँ से, ईथर। तो ईथर का नेम रिएक्शन सिर्फ एक ही थी, कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।